नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2.1 को सॉल्व किया था तथा उसके क्वेश्चन लगाए थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। इसमें क्या पढ़ना है हमको? x का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद को शून्यक कहलाता है। मतलब x का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है। इसमें ax स्क्वायर और bx गुणांक है, c एक अचर पद है। एक कोई द्विघात बहुपद दिया है, इनमें शून्यांक निकालना है। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक तो माइनस x क्या दिया है? b दिया है, तो बराबर माइनस b दिया था और x की जगह पे b दिया है और बटे में x स्क्वायर की जगह पे a दिया है, तो ये हो जाएगा। तो शून्यों का योग बराबर ये हो जाएगा योग। और फिर गुणनफल देखते हैं। गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये क्या दिया था? ये दिया था अचर पद क्या था? c। तो c बटे x स्क्वायर यानी a बटे a, तो ये हो जाएगा गुणनफल बराबर c बाई a। यदि अल्फा बीटा द्विघात के शून्यक हो तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए और गुणनफल ए योग होगा और गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, यही होगा। जब त्रिघात बहुपद दिया हो, त्रिघात बहुपद में दिया हो, जैसे
x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d यदि अल्फा कामा बीटा कामा गामा शून्यक है तो योग होगा योगफल बराबर प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a ये हो जाएगा। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा बीटा गामा यानी इसका गुणनफल दिया हो, गुणनफल अल्फा बीटा फिर गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक ये होता है। तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर, तो ये हो जाएगा फिर -d एक अचर है बटे x³ का ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a ये हो जाएगा। अब प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमको गुणनफल करना होता है। गुणनफल करने के लिए x² के गुणनफल जो होता है वो इस अचर पद में गुणा होता है, यानी x² इसकी जगह पे है, a की जगह कोई चीज़ दिया नहीं है, a ही तो होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी गुणनखंड करने के लिए a को c से गुणा होना पड़ता है सबसे पहले। तो इसमें तो दिया नहीं है अभी कुछ, तो इसको 1 मान लेते हैं। तो 1 यानी 8 × 1 8 हो जाएगा, तो 8 ही रहेगा। तो इसको हमको करना है कि ऐसा गुणनफल ऐसा फैक्टर हो कि गुणा करने पर 8 आ जाए, -8 आए, और जोड़ने और घटाने पर -2 आ जाए। तो ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। तो हमको -4 यानी 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अगर ये -4 और +2 होगा तो -4 और +2, यानी इसमें से माइनस होगा, -2 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे करने पर -2 भी आ जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8 भी आ जाएगा। यानी अगर माइनस ये है माइनस और प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका। तो x² तो x² -4x + 2x और -8 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जो कि x इसमें भी है और x4 में भी x है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो x कॉमन लेने पर x -4 हो जाएगा, और इसमें क्या कॉमन ले जो दोनों में आ जाए। तो इसमें 8 दिया है, इसमें 2 दिया है, तो 8 2 का मल्टीपल तो है,
तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस इसको ऐसे 8 को ऐसे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर एक हम 2 ले लेंगे इसमें से तो 2 इंटू 2 4 बचेगा। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 ये बचेगा। तो यानी x माइनस 4 x माइनस 4 अगर दोनों तरफ ब्रैकेट में आ जाए तो समझ लेना हमारा फैक्टर सही है। तो ये सही है तो x माइनस 4 एक जगह लिखेंगे पहले और x माइन प्लस 2 ये अलग लिखेंगे। यानी हमारा फैक्टर आया x माइनस 4 और x प्लस 2 ये दोनों फैक्टर आए। तो हम x माइनस 4 बराबर 0 शून्य कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं तो x की वैल्यू बराबर x बराबर 4 आ जाएगा और इधर x बराबर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक -2 और 8 है। तो अब हम शून्यक का योगफल करते हैं तो शून्यकों का योगफल बराबर -2 दिया है और फिर 8 दिया है तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 दिया तो ये 4 हो जाएगा, 4 तो बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो अब सूत्र से करते हैं, सूत्र में दिया था योगफल दिया था -x का गुणनफल बटे x स्क्वायर का गुणनफल ये दिया था। तो -x का गुणनफल तो -x का गुणनफल दिया है -2 माइनस पहले है तो माइनस फिर -2 बटे x स्क्वायर का 1 ही रहेगा तो ये बराबर 2 हो जाएगा, 2 इसमें भी हो जाएगा। यानी सत्यता की जांच करने पर इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यानी सही है हमारा सत्यता की जांच। आप गुणनफल करके तक सत्यता की जांच करते हैं तो शून्यों का गुणनफल बराबर -2 दिया था 4 तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब सूत्र से करेंगे, सूत्र क्या दिया था तो गुणनफल बराबर तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या दिया था, अचर पद दिया है -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 दिया था तो बराबर -8 आ जाएगा। यानी सत्यता की जांच करने पर इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, यानी यही है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सही है सत्यता की जांच करने पर। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट का। तो सेकंड दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। तो सबसे पहले हम एस स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 ये 4 हो जाएगा। तो इसको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने और माइनस करने पर 4 आ जाए, तो ऐसा हमको गुणांक बनाना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे तो इसका फैक्टर -2 और -2 इसका अगर फैक्टर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और अगर माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 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 4 हो जाएगा, यानी ये फैक्टर हमारा सही हो जाएगा। तो कर लेते हैं तो 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर -2s प्लस 1 ये
ये यस ही है। तो इसमें हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो एस है इसमें भी तो एस कॉमन ले लेंगे। तो यस कॉमन लेने पर यस और टू भी है तो टू भी ले लेंगे, तो टू यस कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टू एस माइनस वन, ये बचेगा, ये इसमें बचेगा। और इसमें माइनस वन कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो टू एस माइनस वन हो जाएगा। यानी ये दो बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा फैक्टर सही है। तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, तो टू एस माइनस वन और फिर टू एस माइनस वन इसको लिख लेंगे, माइनस वन हो जाएगा। तो शून्यांक करने पर तो टू एस माइनस वन बराबर जीरो करने पर, और इसको भी टू एस बराबर वन माइनस वन बराबर जीरो, यानी तो टू एस बराबर वन, तो एस की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। और इधर करने पर तो इधर टू एस बराबर वन, तो एस की वैल्यू इधर भी 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 है। अब योगफल निकालते हैं, तो शून्यकों का योगफल, तो योगफल करने पर 1 + 2 यानी 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब सूत्र से करते हैं इसको, तो सूत्र से क्या था, सूत्र से योगफल करते हैं। ये तो माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा, ये माइनस था यानी माइनस पहले, और x का क्या था, x यानी x की जगह पर क्या दिया था, x की जगह पे यस दिया है, तो यानी यस को ही मानेंगे। तो यस के फैक्टर में इंटू में 4 दिया है, तो इसको 4 मानेंगे। और x² में s² है इसकी जगह पर, तो फिर 4 करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। यानी ये -4 था यहाँ पर, तो माइनस करेंगे इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा। यानी सत्यता की जांच करने पर 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी सत्यता की जांच करने पर सही है हमारा। अब गुणनफल करेंगे, तो शून्य को का गुणनफल करने पर तो 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सूत्र से तो शून्य को का गुणनफल सूत्र से करने पर तो अचर पद बटे x² का गुणांक ये होता है। तो अचर पद क्या दिया था हमको, 1 दिया था, तो 1 बटे और x² का यानी -4 दिया था, ये x² -4 नहीं +4 दिया था, 4 दिया था, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसमें भी 1/4 आ रहा है, इसमें भी 1/4 आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। यानी सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा यही उत्तर हो जाएगा, यही सही है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड दिया है 6x² -3 -7x, तो इसको हम सबसे पहले सही कर लेते हैं। तो 6x² -7x -3 यही से होगा। तो x² का गुणांक यानी इसका गुणांक और अचर पद से गुणा करेंगे तो 6 × 18, तो 6 × 3 18 आ जाएगा। तो ऐसा फैक्टर जो इंटू करने पर 18 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पर -7 आ जाए, तो ऐसा फैक्टर कर लेते हैं। तो अगर हम इसको -9 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -18। अगर हम इसको -9 और +2 करेंगे तो -7 हो जाएगा, यानी हमारा ये गुणनखंड करने पर सही हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले 6x²
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x और फिर 3, तो कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 3x कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2x और माइनस 3 ये हो जाएगा। और इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 ही रहेगा, बाकी तो कोई कॉमन ले नहीं सकते, तो +1 ये हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 यानी ये दो बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी फैक्टर हमारा सही। तो दोनों को एक बार में लिखेंगे, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब शून्यांक करने पर तो 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर और 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और इसमें 3x 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालने पर तो बटे 3 हो जाएगा, तो 1/3 यानी पहली 3/2 और सेकेंड आई है -1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक 3/2 -1/3 है। तो अब इसका योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर 3/2 प्लस ये -1/3 है, -1/3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 त्रिका 9 2 1 9 2, तो ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब सूत्र से तो योग हो जाएगा योग बराबर -x का गुणांक, फिर वही फार्मूला x स्क्वायर का गुणांक, तो -x का दिया है, फिर से वही दिया है 7 यानी माइनस पहले दिया था, ये -7 है और फिर बटे में x स्क्वायर का दिया है 6 यानी माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7/6, यानी दोनों में आ रहा है 7/6, यानी सत्यता की जांच करने पर 7/6 आ रहा है यानी सही है। अब गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल करने पर शून्यकों का गुणनफल यानी क्या दिया था 3/2 इंटू -1/3, यानी इसको करने पर तो 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 और 2 तो ये 6, यानी इसको काटने पर -1/2 आ जाएगा, -1/2। यानी अब सूत्र से कर लेते हैं। सूत्र से करने पर गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद दिया था -3 और x स्क्वायर का गुणांक 6, यानी को काटने पर -1/2 आ रहा है, यानी दोनों में -1/2 आ रहा है, यानी सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहा है, सही आ रहे हैं, यानी ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 का 4th। तो फर्स्ट का 4th दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यानी इसमें कोई अचर पद दिया है तो इंटू होगा नहीं, अचर पद नहीं दिया है तो इसलिए नहीं होगा इंटू। तो इसको हम ऐसे ही कॉमन लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन होगा, दोनों में 4u कॉमन हो जाएगा, तो 4u, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस
2 ये हो जाएगा, तो 4u एक हो जाएगा और फिर u प्लस 2 हो जाएगा। यानी अब शून्यांक करने पर तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यानी इसमें तो u बराबर 0 आ जाएगा और इसमें u बराबर -2 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 है। तो योग कर लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर 0 प्लस -2 बराबर ये -2 हो जाएगा। अब सूत्र से कर लेते हैं, तो सूत्र से तो योगफल शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक होता है बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी इसमें u दिया है तो u मान कर करेंगे, तो यानी x को u की जगह दिया है तो रख देते हैं, तो x की जगह u दिया है तो u की जगह 8 दिया है, तो 8 रखने पर और x स्क्वायर यानी u का स्क्वायर बटे 4 इसको रखने पर तो ये माइनस से माइनस ही रहेगा, तो काटने पर तो -2 आ जाएगा, यानी -2 इसमें भी और इसमें भी -2 आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी सही है हमारा। अब गुणनफल कर लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल, तो इसको गुणनफल कर लेते हैं, तो गुणनफल करने पर 0 इंटू -2 यानी ये 0 हो जाएगा। अब सूत्र से करने पर तो गुणनफल बराबर अचर पद, ये फार्मूला हमारा होता है अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए तो u स्क्वायर का गुणांक कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अचर पद यानी अचर पद कोई दिया ही नहीं था तो हम इसको 0 मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा और u स्क्वायर का मान 4 दिया था यानी 4, तो ये 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी a और ये 0 ही आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा सही है क्वेश्चन, तो यही उत्तर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का टी स्क्वायर -15 दिया, सॉरी, तो ये दिया है, तो इसका हम गुणनफल संभव नहीं है, यानी इसमें दोनों से कोई कॉमन ले नहीं सकते, तो इसको हम मान लेते हैं टी स्क्वायर -√15, ये मान सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -15 ही आ जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं, तो इसको मान करने पर सॉल्व हो जाएगा, तो इसका गुणनफल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 t माइनस √15 ये आ जाएगा, तो शून्य करने पर तो t प्लस √15 यानी बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15 हो जाएगा और इसमें t बराबर प्लस का √15 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः टी स्क्वायर -15 के शून्यक
माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 है। तो इसको हम लिख सकते हैं शून्य को का योगफल बराबर, तो अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 यानी ए माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो बराबर 0 लिख सकते हैं। अब सूत्र से कर लेते हैं, सूत्र से यानी सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, योगफल बराबर होता है माइनस टी यानी एक्स माइनस एक्स होता है, तो इसको जब हम टी लिख सकते हैं तो टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी माइनस टी, तो माइनस टी कुछ दिया नहीं था इसलिए 0 हो जाएगा, 0 कर देंगे। और टी स्क्वायर दिया था यानी टी स्क्वायर दिया था तो यानी 1 इसको मानेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा ये सही है। अब गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल करने पर तो शून्य को का गुणनफल करने पर तो अंडर रूट 15 माइनस का इंटू प्लस का अंडर रूट 15, तो इसका गुणा करने पर तो ये आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। अब सूत्र से कर लेते हैं, सूत्र से गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, यही होता है हमारा फार्मूला। तो अचर पद यानी अचर पद माइनस 15 दिया है और टी स्क्वायर का गुणांक यानी 1 दिया है, 1 ही मानेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 ही आएगा, यानी दोनों आ रहा है, यहाँ भी माइनस 15 आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस 15 आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम सत्यता की जांच करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा ये सही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला सॉल्व करते हैं फर्स्ट का 6। तो फर्स्ट का 6 क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 ये दिया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 दिया है और अचर पद 4 दिया है, यानी इसका 4 का और 3 का पहले गुणा होगा तो 4 इंटू 3 और 12 आ जाएगा, यानी गुणा करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस एक्स आ जाए। तो क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे -4 प्लस 3, यानी अगर -4 और प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी माइनस का x बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x माइनस 3x और फिर -4, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं पहले, तो इसमें से और इसमें से x ही कॉमन होगा तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा इसमें, और इसमें से 1 कॉमन होगा तो सॉरी ये प्लस होगा, तो इसमें से और इसमें से +1 का कॉमन ले लेंगे तो +1, तो 3x माइनस 4 ये आ जाएगा, यानी 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 बराबर आ रहा है, यानी हमारा फैक्टर सही है। तो इसको एक बार लिखेंगे तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 यानी इतना आ जाएगा। अब शून्य के रूप में लिखते हैं इसको, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालने पर तो 3x 4 उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो x से निकालने पर तो 4/3 आ जाएगा, और x इसमें सॉल्व करेंगे तो उधर भेजेंगे 1 को तो -1 हो जाएगा, तो इसमें -1 होगा, इसमें 4/3 आ जाएगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं अतः 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यक 4/3 और माइनस का 1 है। अब इसको योगफल पहले कर लेते हैं, उसके बाद गुणनफल कर लेते हैं। तो शून्य को का योगफल बराबर 4/3 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको 1/3 आ जाएगा इसमें सॉल्व करने पर इसको। तो अब सूत्र से सॉल्व करते हैं। सूत्र से योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो दिया था तो -1, तो x² का दिया था -1, तो बटे x² यानी x² का गुणांक 3 यानी माइनस माइनस प्लस यानी 1/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा यानी इसमें भी 1/3 आ रहा है और उसमें भी 1/3 आ रहा है, यानी कि सत्यता की जांच करने पर सही है हमारा, यानी दोनों सॉल्व करने पर सही आ रहा है। अब गुणनफल कर लेते हैं। तो शून्य को का गुणनफल यानी ये दिया था 4/3 दिया था इंटू -1 ये दिया था। तो इसको सॉल्व करने पर 4/3 माइनस का जाएगा, ये आ जाएगा। अब सूत्र से तो गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद दिया था 4 माइनस का 4 बटे x² का गुणांक 3 था, तो 3 आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 दोनों में आ रहा है, यानी सत्यता की जांच करने पर हमारा सही निकलता है, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व दूसरे वीडियो में करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग सेकेंड वीडियो में इसका सेकेंड प्रश्नावली 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में देखना।